और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है और साथ ही कहा कि इस हाई कोर्ट का मदरसों पर फैसला सही नहीं था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, किस तरह से आप इस फैसले को दे रहे हैं और देख रहे हैं, और एक तरह से यूपी सरकार के लिए तो इसे झटका कहा जाएगा। प्रभाकर, देखिए, यूपी सरकार चूंकि हाईकोर्ट ने जब इसे रद्द किया था, हाईकोर्ट ने जब इसे असंवैधानिक ठहराया था, तो यूपी सरकार उसको चैलेंज नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन चूंकि आज का जो फैसला आया उसमें दो बातें हुई। पहली बात ये कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक ठहराया है। एक महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने ये भी कही है कि चूंकि मदरसा एक्ट मदरसा में पढ़ने वालों को कामिल और फाजिल जैसी उच्च डिग्री देती है, जैसे यूजीसी के पैरेलल की डिग्री होती है, तो उसको कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है। मतलब ये कि अब मदरसा बोर्ड के द्वारा उच्च शिक्षा की जो डिग्री है फाजिल और कामिल, ऐसी शिक्षा नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हो या मदरसा बोर्ड हो, उनके पास ये अधिकार है, उनके पास पावर है कि वो मदरसा के में एजुकेशन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सके। सरकार के पास, राज्य सरकार के पास ऐसा अधिकार है। और इसी अधिकार के तहत 2004 में यूपी सरकार ने मदरसा एक्ट पास किया था। कोर्ट ने आज ये भी कहा कि कोई एक्ट, कोई कानून महज इसलिए असंवैधानिक नहीं हो सकता कि उसमें किसी धर्म को प्रैक्टिस करने की बात कही गई हो। तो कुल मिलाकर ये कहें कि उत्तर प्रदेश के जो करीब 17 लाख के आसपास बच्चे हैं जो अलग अलग मदरसा में पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। इसलिए कि हाईकोर्ट ने जब मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, उसके बाद मदरसा में पढ़ने वालों के बच्चों का भविष्य अधर में हो चला गया था। उसमें हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जो मदरसा में बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन्हें नियमित शिक्षा के लिए दूसरे सामान्य स्कूलों में उनका दाखिला किया जाए। और एक बात और है कि इसमें जो बाल संरक्षण आयोग है वो भी इसके खिलाफ था, मदरसा आयोग के खिलाफ था। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करीब उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसा जो है उनके लिए राहत की खबर है। मदरसा में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए राहत की खबर है। मदरसा में पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षा से जुड़े हुए तमाम बच्चों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ जो बातें कही है वो भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मदरसा में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें सक्षम है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं, और अगर कोई इस तरह का कानून बनता है, कोई एक्ट पास होता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यही दलील रखी गई थी कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने स्वीकार किया है और उसके खिलाफ इसलिए कोई अर्जी दाखिल नहीं करने का फैसला लिया गया, तो उसको हम किस नजरिए से देख सकते हैं प्रभाकर? इसको तो इसके पीछे की राजनीति देखी जा सकती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात हुई आती है इस बात में कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी थी, लेकिन यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी कि उसके मुताबिक भी पूरी तरह से एक्ट को खारिज किया जाना गलत है। मतलब हाईकोर्ट के फैसले को भले ही मान लिया था इन्होंने, अपील दायर नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि पूरी तरह से एक्ट को, मदरसा बोर्ड का जो एक्ट है वो पूरी तरह से गलत नहीं था, पूरी तरह से उसे असंवैधानिक ठहराया जाना सही नहीं था। तो यहाँ पर दो बातें समझने की है। पहली बात यह कि निश्चित तौर पर सियासत की वजह से एक मैसेज देने के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। लेकिन जब यहाँ पर तकनीकी बातों पर बहस होनी शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी मुद्दों पर बातें होने लगी, तो वहां पर सरकार को कहना पड़ा कि एक्ट पूरी तरह गलत नहीं है। तो एक तरह से ये कहें कि ये वो होता है ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। तो खबर ये है कि बस अच्छी बात है मदरसा के लिए, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए राहत की खबर आई। ठीक है प्रभाकर, आप लगातार बने रहेगा क्योंकि इस बीच कुछ रिएक्शंस भी सामने आ गए हैं, वो भी दर्शकों को दिखाना जरूरी है। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें यह कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की,
उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला। और देखिए, अब लखनऊ से मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। मानस, अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यहां पर राजनीति और हलचल, राजनीतिक हलचल किस तरह से होती नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो सरकार की घेराबंदी करेगा जरूर, लेकिन जिस तरीके का ये फैसला आया है उसको लेकर के सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि प्रभाकर बता रहे थे कि कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एक्ट को लेकर के कोई विरोध नहीं दर्ज कराया था, बल्कि ये मसला उस वक्त पकड़ा था जब उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच हो रही थी और एक सर्वे कराया गया था मदरसों का, आपको याद भी होगा, जिसमें कई तरीके की अवैध फंडिंग की बात भी की गई थी। उत्तर प्रदेश में करीब 13,000 मदरसे, करीब 16 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं, स्टाफ है, उसके अलावा शिक्षक है, और ये संशय के बादल थे कि अगर हाईकोर्ट का फैसला अगर उसको सुप्रीम कोर्ट पे मोहर लगाती तो फिर इनका भविष्य क्या होगा। तो सरकार का जो अपना पक्ष था वो इस बात को लेकर के कह रही थी कि मॉडर्न एजुकेशन भी मदरसों में होनी चाहिए, सिर्फ मजहबी शिक्षा से काम नहीं चलेगा। इसको लेकर के जो कहा जाता था बीजेपी की तरफ से कि एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, उस थीम को लेकर के सरकार अपना पक्ष रख रही थी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी इन मदरसों में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, निश्चित तौर पर बहुत राहत की बात है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जा रहा है। और जो उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर जो संशय बना हुआ था वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि जो भी मदरसा संचालक है, जो बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जिनके बहुत बड़े बड़े मदरसे चलते हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है कि ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे मदरसों से निकल के कहीं और जाना चाहें, वो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है कि उनके अभिभावक क्या सोचते हैं या बच्चे क्या सोचते हैं। लेकिन मदरसों में जो जिस तरीके से तालीम दी जा रही थी पहले, वो यथावत चलती रहेगी, ये इसको लेकर के खुशी जाहिर की जा रही है। हालांकि जो विपक्ष है वो उसको लेकर के, मदरसों को लेकर के, आपको याद होगा कि वो लगातार उसने सर्वे का भी विरोध किया था। जिस वक्त अवैध फंडिंग को लेकर के एक एसआईटी का गठन हुआ था, उसको लेकर के भी विरोध हुआ था और कहा गया था कि सरकार जो अल्पसंख्यक है या मुस्लिम है उनको निशाने पर ले रही है। और शायद यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने इसका कोई विरोध नहीं किया और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको लेकर के किसी तरीके की कोई इस तरीके से सरकार का रिएक्शन नहीं था जैसे कि वो इस एक्ट के खिलाफ हो। तो सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो फैसला है वो बेहतर है, जो जितने भी लोगों की अभी तक प्रतिक्रिया आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो 13,000 मदरसे हैं उन पर जो संशय के बादल थे वो छट चुके हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, और एक बड़ी राहत ये उनके लिए कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर और साथ ही मानस इस तमाम जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।